नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 28 जून है और आज के दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दूसरा डेट दिया हुआ था कि सीसैट का कट ऑफ केस वो सुनेगी। तो आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ हम लोग वो देखेंगे, लेकिन 2 चीज़ें हुई हैं मैं पहले ही आपको बता दूँ। पहला तो छात्रों के हित में हुआ है, दूसरा जो हुआ है वो बहुत ही खराब हुआ है, छात्रों को काफ़ी छात्रों को अफेक्टेड करने जा रहा है। तो जो दूसरी सबसे खराब चीज़ है कि हाई कोर्ट ने अपने यहाँ से जो सीसैट का कट ऑफ रिडक्शन का केस था उसको रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया, लेकिन उसने एक सलाह दी है। ठीक है, वो सलाह क्या है हम लोग इसे चरणवार जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोर्ट में क्या हुआ तो हम लोग वो इसी बीच में देखेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। अब उसी सलाह पे हमारी नज़रें टिकी हुई हैं कि कैट उसको कैसे लेता है। तो जब अगर हम बात करें कि जो शुरुआत हुई तो जब एडवोकेट जैन सर ने कुछ बोला तो बेंच ने ये उनसे पूछा कि क्या आप इंटायर सिविल सर्विस एग्जाम पे स्टे लगाना चाहते हैं? तो जैन सर ने कहा नहीं, हमारा केवल जो कंसर्न है वो प्रीलिम्स के साथ है और आई एम नॉट ऑन डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, देयर इज यूपीएससी नोटिफिकेशन ऑफ फरवरी 2023 दैट सेज पेपर सेकंड क्वेश्चन वुड बी ऑफ क्लास 10th लेवल। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कंसर्न है वो केवल प्रीलिम्स के डिफिकल्टी लेवल के साथ है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन यूपीएससी ने जारी किया था उसमें जो था कि क्वेश्चन जो होंगे वो 10th लेवल के होंगे। ठीक है, जबकि मैं अगर आपको अभी यहाँ पे दिखा दूं तो ये देखिए हूबहू क्वेश्चन है। ये हूबहू क्वेश्चन है जो कि 2000 जो कि 1991 में कैट में पूछा गया है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि सन 2000 में एक क्वेश्चन हूबहू आईआईटी से उठाया गया है इस बार के पेपर में। ये देखिए एक क्वेश्चन है कैट 2004 में पूछा गया है, उसी तरीके से बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे केवल नंबरिंग चेंज कर दी है, यहाँ केवल नंबरिंग चेंज कर दी गई है। ठीक है, ये कैट 2005 में पूछा गया है, यहाँ पे केवल नंबरिंग चेंज कर दी गई है क्वेश्चन की। आप देखिए पूरा क्वेश्चन वही है। ठीक है, ये कैट 2008 में पूछा गया है, यहाँ पे भी केवल नंबर चेंज किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक रीजनिंग का पेपर था, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये है आपका कैट के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। ये कैट के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। ठीक है, जो कि यूपीएससी के सेट ए में 78वां क्वेश्चन है। हूबहू वही चीज़ है, हूबहू वही चीज़ है। तो अभी तक तो हम लोग आईआईटी की बात कर रहे थे और कैट की भी बात होने लगी। तो ये सीसैट का एग्ज़ाम है, न कि कैट का एग्ज़ाम है, तो इसलिए इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 10th के क्लास से अधिक है। ठीक है, उसके बाद बेंच ने कहा कि ऐसा है कि जो ट्रिब्यूनल आपने जो सीसैट में जो कैट में आपका केस लगा हुआ है, वो कैट ने अभी आपका केस रद्द नहीं किया है। उन्होंने नोटिस तो इश्यू किया है ना कि आपका मैटर 6 जुलाई को लिस्टेड है और आपका जो प्रेयर है, आपकी जो प्रार्थना है कि वो कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगी कि वो इंटायर यूपीएससी 2023 के एग्जाम पे स्टे लगा दे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, तो इस हिसाब से हम उस पे स्टे नहीं लगा सकते इंटायर यूपीएससी की प्रक्रिया पे। तो अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर कभी भी कोई भी स्टे नहीं लगाया जाएगा। तो इस हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी 2023 की जो प्रक्रिया है उस पे स्टे लगाने से बिल्कुल मना कर दिया और बेंच ने कहा कि हम जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से यह कभी भी तय नहीं किया जा सकता कि किसी रिजल्ट पे स्टे लगाया जाए। ठीक है, और आर्टिकल 226 जो है वह कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी पावर है और ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे इस पावर के तहत जो है ऑर्डर देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो जो अगली बात कही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की यह भी कि कोर्ट कोई भी कोर्ट मतलब इवन हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि कोई भी कोर्ट किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को इस हिसाब से नहीं जांच कर सकती कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या डिफिकल्ट है। ये बेंच ने कहा, किसे जैन साहब को कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का फेवर लिया गया इसमें। पहले कि किसी भी इंटायर प्रक्रिया पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।
ठीक है, भले ही वह कुछ छात्रों को अफेक्टेड कर रहा हो, पहली चीज़। इसी आधार पे जब कभी किसी भर्ती में, पहले किन्हीं राज्यों में भर्ती में, किसी भर्ती में दाखिली होती है, तो कभी भी इंटायर प्रक्रिया पे रोक नहीं लगाई जाती, यही वो आधार होता है। दूसरा चीज़ कि जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, कैट और आईआईटी के पूछे गए हैं प्रश्न, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कोई भी कोर्ट क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की जांच नहीं कर सकती, उसे लुक नहीं कर सकती कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे या डिफिकल्ट थे। तो हमारे एडवोकेट साहब कहते हैं, इतना जो बातचीत था वो बेंच का था, वो जज साहब ने कहा। फिर एडवोकेट सर कहते हैं कि ऐसा है सर कि ये जो केस केवल 100 कुछ 100 स्टूडेंट्स का नहीं है जो कि कोर्ट में आए हुए हैं, बल्कि लाखों स्टूडेंट का है जो कि इससे अफेक्टेड होंगे। देखिए, कोर्ट में हम कुछ 100 स्टूडेंट गए थे कि हम ऐसा-ऐसा केस है सर, ऐसा-ऐसा केस है सर, ऐसा-ऐसा बात है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम सभी छात्रों को रिलीफ दिया जाए, कट ऑफ कम कर दिया जाए। तो यही बात कही जा रही है। तो हम लोग के बिहाफ पे लाखों स्टूडेंट को हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बेंच ने कहा कि यदि देखिए जैन साहब, एडवोकेट साहब, यदि आप आर्ग्यू करना चाहते हैं, तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन हम यदि उससे सैटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हम एक ऑब्जर्वेशन बनाएँगे, ऑब्जर्वेशन जो देंगे, जो हम डिसीजन देंगे, वो अफ़ेक्ट करेगा कैट में जो आपकी सुनवाई होगी। तो आप क्या चाहते हैं? तो तुरंत हमारे साकेत जैन सर ने कहा कि सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स, मैं मेरिट्स पे बात नहीं कर रहा हूँ। बस तो तुरंत बेंच ने कहा कि जज साहब ने कहा, हरिशंकर सर और मनोज जैन सर, कि जो आप सिलेबस दिखाते हुए शुरू किए थे, आपने शुरुआत में हमें सिलेबस दिखाया था अपना, तो आपका जो केस है इज़ ओनली क्वेश्चन वर आउट ऑफ सिलेबस। तो आपका जो केस है कि क्वेश्चन जो है केवल आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं। ठीक, ये जज साहब ने कहा। फिर उसके बाद जैन साहब ने, हमारे वकील साहब ने कहा कि सर, जो हमारा प्ली है कैट के सामने, उसे आप बहुत ही शीघ्रता से सुनवाई करने का कम से कम आदेश दीजिए। और यह पूरा जो क्रिया है, पूरी जो एक्टिविटी है, यह मतलब यूपीएससी की ये ज़िम्मेदार पूर्ण नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रही है, तो आप वहाँ पे हमारे प्ली को बहुत ही जल्दी और बहुत ही मतलब नेचुरल जस्टिस के हिसाब से सुनने का ऑर्डर पास करिए। तो बेंच ने कहा कि आप जो है कि हम लोग जो ऑब्जर्वेशन देंगे, जो ऑर्डर देंगे, ठीक है, उसको हम लोग आगे कैट को हम लोग प्रेफ़र करते हैं। तो कोर्ट ने फिर उन्होंने रिक्वेस्ट कहा कि कोर्ट जो है कैट को अपना ऑर्डर दे कि वो डिसाइड करे उनका जो प्ली है वो शीघ्रता के साथ। तो इसी हिसाब से बेंच ने जो ऑर्डर दिया कि कैट इज़ रिक्वेस्टेड टू डिसाइड एज़ जो है बहुत ही सुपर फास्ट, ठीक है, एक्सपेडिशली एज़ पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कहने का मतलब ये है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज, कि कैट ये जो केस है उसको नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, सार्वभौमिक न्याय के आधार पे बहुत ही शीघ्रता से सुनवाई करे। और इसी में कोर्ट ने ये कहा कि हम आपकी जो केस है उसको अपने यहाँ से खारिज करते हैं। विद दिस ऑब्जर्वेशन पिटीशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। और इसी बात के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीसैट का कट ऑफ रिड्यूस करने का केस था अपने यहाँ से, उसे खारिज कर दिया। और जो अगर हम बात करें जो अंतिम ऑर्डर क्या निकल के आता है, कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, किससे, ऑर्डर नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से कि जो आप बहुत ही शीघ्रता से जो स्टूडेंट का प्ली है, छात्रों की जो प्ली है कि रिड्यूस कट ऑफ ऑफ सीसैट पेपर फॉर 33% टू 23%, कि आप बहुत ही शीघ्रता से ये केस की सुनवाई करिए, जिससे कि जो लाखों की संख्या में छात्र अफेक्टेड हो रहे हैं, उनके साथ जो है सार्वभौमिक न्याय हो सके, प्राकृतिक न्याय हो सके। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट किया और इसी के साथ अपने यहाँ से केस को खारिज कर दिया। तो अब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब हमारा पूरा का पूरा जो केस डिपेंड करता है, पूरा का पूरा जो रिलीफ है कि 23% हो जाए 33% से, ये पूरा का पूरा हमारा पूरा का पूरा रिलीफ कैट के डिसीजन पे
टिका हुआ है और कैट इसमें कुछ भी डिसीजन कर सकता है। अब कोई भी कोर्ट इसे इंटरटेन करने नहीं जा रही है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पूरा वो दिया है। तो अब सारा का सारा जो डिसीजन है वो कैट लेगी और कैट जो डिसीजन लेगी वो अंतिम होगा, ये भी जान लीजिए, ये कैट का डिसीजन अंतिम होगा। तो इस हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये केस रद्द कर दिया। अब हमको कैट में का जो सुनवाई होगा 6 जुलाई को, उस पे बात करनी है, उस पे नज़र रखना है कि आखिर कैट क्या डिसीजन लेता है। हकीकत में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस थे, मैंने आपको साक्ष्य भी दिखाया है। ये देखिए कैट के सारे क्वेश्चन कैट के हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हूबहू कैट के हैं। तो चलिए अब 6 तारीख का इंतजार करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि छात्रों के हित में फैसला आए। जय हिंद, जय भारत।